Hello students, I welcome you all in the class of chemistry. I hope you had a great experience giving your online assessment. Now we will focus on the remaining topics of chemistry and we will start off with unit 3 electrochemistry. Right? Electrochemistry भी आपकी physical chemistry का ही part है. क्या डिस्कस करना है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मीनिंग निकल के आती है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी और केमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज. तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं. आइदर एक केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर एनी केमिकल चेंज. राइट. तो पूरा जो प्रोसेस है, चाहे वो केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कुछ केमिकल चेंज प्रोड्यूस करें, वो एक डिवाइस के अंदर, एक सिस्टम के अंदर होता है एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं ECC. राइट. अब जब एक केमिकल चेंज से हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस जिस सेल के अंदर होता है, दैट सेल इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल. और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कोई केमिकल चेंज कर रहे हैं तो दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल and that process is called electrolysis. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अभी तक जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. आपके लिए जो बिल्कुल इंटायरली नया टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल. तो क्वेश्चन कम्स दैट हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So electrochemistry is defined as a branch of physical chemistry which basically deals with the interdependence of chemical change and electrical energy. Therefore, this entire chapter is divided into two categories. One is the production of chemical change by electrical energy, यानी कि हम कोई ना कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को या केमिकल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैल्वेनिक सेल. और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन दोनों को हम बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ECC. अब ECC को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो ECC इज़ बेसिकली अ डिवाइस और अ सिस्टम विच इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग either electrical energy from chemical reaction or it uses electrical energy to cause some chemical change. Therefore, electrochemical cells are of two types. पहला कौन सा टाइप हमने देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल. ठीक है. अब अगर हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे. मेथड वही होगा, बिल्कुल सिंपल सा. हम मेटालिक इलेक्ट्रोड लेंगे, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और मेटालिक इलेक्ट्रोड को हम प्लेस करेंगे इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी विच आइदर यूजेस और जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. अब अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पूरी डिवाइस है, सिस्टम है, किसी ना किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा. तो बेसिकली ये जो सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मान के चलते हैं कि जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज़ टू अनदर. ठीक है. तो जो प्रिंसिपल है वो यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा.
अब यही ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके, यानी किसी बैटरी या किसी इलेक्ट्रिक सोर्स की हम हेल्प लेके अगर करा रहे हैं, तो उसी सेल को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन अगर ये अपने आप हो रहा है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, अपने आप, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो वो सेल जो है वो सेल कहलाएगी गैल्वेनिक सेल। तो बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लास 11th में आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, और आपको पढ़ा है कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल्स हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं उसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो कहलाती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स तो आपको पता है कि एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो रही है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। अब ये ट्रांसफ़र अगर अपने आप से हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और अगर खुद से नहीं हो रहा है, हम किसी बैटरी की या कहीं से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करा के अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैलेनिक सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज़ डेल्टा जी, राइट। डेल्टा जी के बारे में थोड़ा बहुत हमने मेटलर्जी के चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि डेल्टा जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और इस डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट भी लिखा जाता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो डेल्टा जी आएगा वो पॉजिटिव होता है। कैलकुलेशन पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो कभी भी एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि हमें उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स यानी कि बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। गैल्वेनिक सेल में हमेशा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और इनके लिए जो डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी आती है उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, नेगेटिव, राइट। तो न्यूमेरिकल्स आगे हैं और उसमें डेल्टा जी के कैलकुलेशंस हैं, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन केमिकल चेन से जनरेट होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल चेन से प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और गैल्वेनिक सेल में हमेशा आपकी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ये गैल्वेनिक सेल डेली लाइफ में भी हमने देख रखे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 1.5 वोल्ट की अगर हम बैटरी की बात करें, विच आर जनरली यूज टू पावर मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी रिमोट, क्लॉक्स एक्सेट्रा, तो उसमें जो यूज़ हो रही है बैटरी वो हमारी क्या है, उसके अंदर केमिकल्स फिल किए हुए हैं, और उस केमिकल की हेल्प से अगर हमने उसको टीवी रिमोट में डाला हुआ है या क्लॉक में डाला हुआ है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो है अप्लायंसेस काम कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ जब उसके केमिकल्स फिनिश ऑफ हो जाते हैं तो वो बैटरीज़ काम करना भी बंद कर देती हैं। तो वो सारी बैटरीज़, इनफैक्ट मोबाइल की बैटरीज़, रिस्ट वॉचेस जो आप पहनते हैं उसमें जो सेल यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल के ही एग्जाम्पल हैं, राइट। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी है, वोल्टेइक सेल, ठीक है। बेसिकली जो इनके डिस्कवरर थे उनके नाम पे इसके नाम रखे गए हैं, वोल्टेइक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, दीज आर बेसिकली किस तरह के सेल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। अब वोल्टेइक सेल का एक एग्जाम्पल और दिया रहता है डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल बेसिकली क्या है, डेनियल सेल है जब हमारे कैथोड और एनोड फिक्स हो जाएंगे कि हम एक पर्टिकुलर मेटल से ही कैथोड और एनोड बनाएंगे, तो वो सेल्स हमारे डेनियल सेल कहलाते हैं। और डेनियल सेल में जो एनोड बना होता है वो होता है जिंक का, और जो कैथोड है वो होता है कॉपर का। तो अगर पूछा जाता है कि डेनियल सेल बेसिकली क्या है, तो डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल है जिसमें हमेशा आपका एनोड जिंक का होगा और कैथोड कॉपर का होगा। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है।
एक पार्ट में हम पूरी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे जिसमें हम कंडक्टेंस, कंडक्टर और लॉज ऑफ कंडक्टेंस जो भी आते हैं वो सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में जब हम बात करेंगे तो हम गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल की बात करेंगे, ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट करी जाती है, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और न्यूमेरिकल जो बेस्ड हैं इन दोनों ही टॉपिक्स रिलेटेड, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस हो और चाहे वो गैल्वेनिक सेल के बारे में हो, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम लेंगे, जो केमिकल लेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो केमिकल कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी वो केपेबल होना चाहिए कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म में अगर हम करंट पास करेंगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लें, से फॉर एग्जाम्पल हमने HCl ले रखा है, एक्वस सोल्यूशन बनाया है हमने HCl का, और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो what will happen, it will dissociate into its ion H plus and Cl minus। ये पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, राइट। इसके बाद क्या होगा, जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो एनायंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो कैथोड पे अलग रिएक्शन होती है। अगर हम रिएक्शन लिखें, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो H प्लस है वो कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है। जो कैथोड होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं यानी कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग कि विच इज़ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड, राइट, और उधर मूव करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्चार्ज। तो हम कैसे रिएक्शन लिखते हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी इनका चार्ज चला जाएगा। तो एरो बनाया थोड़े सा स्पेस छोड़ के और H लिख दिया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज यहाँ से गायब हो गया। अब चार्ज तो हमने गायब कर दिया, लेकिन हमें चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर एक नेगेटिव चार्ज, इधर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम चार्जेस को कैसे बैलेंस करेंगे? ठीक है, तो पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, राइट, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सिर्फ H आ जाएगा। तो कैथोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने का प्रोसेस है वो हमने जो पढ़ा था रिडॉक्स में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को हमने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन को बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब रिएक्टेंट साइड में हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड पे बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है H अपने आप में अनस्टेबल होगा, इसको हम कैसे स्टेबल करें? तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 H प्लस लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब अगर हमने 2 पॉजिटिव चार्ज की बात करी है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, राइट। नेगेटिव आयंस जिसको हम एनायंस कहते हैं, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा, तभी मूवमेंट होगा। Cl माइनस जो है वो जाएगा एनोड पे और डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इसका चार्ज ख़त्म हो गया। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में भी एक नेगेटिव होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं, राइट। फिर वही वाली चीज़ आ रही है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करना होगा। स्टेबल करने के लिए हमें इसे स्टेबल स्पीशीज़ में कन्वर्ट करना होगा, जो है Cl2। और अगर हम Cl2 लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में इट शुड बी 2Cl माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सा प्रोसेस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट।
तो हमने एक केमिकल कंपाउंड लिया था, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था HCl, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया और आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसी को ही हम बोल देते हैं द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा कहाँ पे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होगा, राइट। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ऑब्जर्व अ केमिकल चेंज, और वी कैन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है हमें, राइट। तो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर आता है? एक कंटेनर हम लेते हैं, ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, हम इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए, राइट। और इन इलेक्ट्रोड्स को हम किसी भी DC सोर्स या AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम दिखा देते हैं कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये दिखा दिया हमने सर्किट बना के, और ये यहाँ पे एक बैटरी दिखा दी कि लगा रखी है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो जुड़ा होगा एनोड के साथ, ये एनोड आ गया, और ये हो गया कैथोड। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट, हमने यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। तो ये डायग्राम आ जाएगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यही जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स जनरली मेटल के ही बने होते हैं, इस सेल के अंदर भी मेटल के ही इलेक्ट्रोड्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का मतलब ही है नॉन रिएक्टिव, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। जो आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या जो आयंस डिसोसिएट होकर आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, और ऐसे इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉपर, निकल, सिल्वर। आपने मेटलर्जी पढ़ी थी, उसमें आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ा था, जहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी थी कॉपर मेटल की तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया था, और वहाँ पे जो हमने कैथोड और एनोड की बात करी थी तो कैथोड हमने प्योर मेटल लिया था, प्योर कॉपर मेटल का थिन स्ट्रिप लिया था, और एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का बनाया था, ठीक है। और जब उसमें करंट पास करी तो क्या हुआ था, धीरे 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 पूरा जो एनोड था, जो इम्प्योर कॉपर था, एनोड जो बनाया था वो सारा का सारा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।